नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृषभ राशि वालों, क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? आज हम आपको यही तो बताएंगे, कुछ ऐसी बातें जो कड़वी हो सकती है पर ये सच है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि, जिनका स्वामी स्वयं शुक्रदेव है। वृषभ राशि वाले बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं और बहुत बुद्धिमान टैलेंटेड होने के साथ बहुत जिद्दी भी होते हैं। लेकिन खुशियों को नज़र भला क्यों लगती है? जब इतने सारी खूबियाँ हैं, फिर कोई क्यों इनके जीवन में विष घोलेगा? भला क्यों कोई इनको हर्ट करना चाहेगा? यही तो ज़माने की हकीकत है और ये बातें आपको पता होगी। वैसे तो बहुत सारे वृषभ वाले हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, हमें अच्छा लगता है। आपके इतने सारे प्यार के लिए आपको ढेर सारी शुक्रिया, ढेर सारे आप सभी के इतना सारा प्यार देने के लिए शायद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा लगता है। यूं ही आपका प्यार बरसता रहे और हमें क्या चाहिए। और आपको कुछ ऐसी बातें हम आपको बताना चाहते हैं जो समय समय पर अगर उन नियमों का पालन करते हैं तो यकीनन आप अपनी कुंडली के तमाम ग्रहों को मजबूत करके अपने राशिगत गुण को अपनाकर जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति राजयोग के साथ पैदा नहीं होता, कुछ राजयोग को पैदा किया जाता है। जीवन में कुछ ग्रहों को अपने अनुकूल करके बहुत बार क्या होता है ना, अब आपके शरीर में कुछ कष्ट है, आपको फीवर आ गया, आपको चोट लग गई है, आपको कहीं पे फोड़े फुंसी हो गए, तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो डॉक्टर लक्षण देखकर दवाई देते हैं ना, बिल्कुल कि ये यहाँ पर ये कष्ट हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, चलो ये दवाई देते हैं, ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार ज्योतिष भी इस शरीर का अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो वो लक्षणों के अनुसार दवाई देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम आपको बताते हैं कि अगर जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो वो कौन सी परेशानियां हैं। हम आपको हर वीडियो में 3-4 ऐसे उपाय बताते हैं और लक्षण भी बताते हैं। जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, ये ग्रह यहाँ है तो इसका मतलब ऐसा है, आप उसी अनुसार उपाय कीजिए, आपको लाभ 100% होगा। अगर डॉक्टर पे भरोसा है तो ज्योतिष पर अगर आप देखते हैं तो भरोसा करना होगा। हाँ, बहुत सारे हमारे भाई लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से बताया जाए, लेकिन हमारा ये भारतवर्ष में बहुत सारे आम लोग हैं और आम लोगों के साथ हम आम बनकर ही जुड़ना पसंद करते हैं। हमें अच्छा लगता है क्योंकि आपका जो प्यार है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून देता है और इसीलिए हम हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, बिल्कुल उन्हीं के लिए हम तमाम तरह के उपाय बताते रहते हैं कि आप भी एक दिन हाई क्लास हो सको। हर कोई चाहता है कि जीवन में ऊपर उठें और ये ऊपर उठने के बहुत ही सुगम रास्ते हैं। बस आप उपाय करते रहिएगा, आपको इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे, क्योंकि कौन जानता है कब किसके किस्मत को कौन कहाँ ले जाए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एकदम गरीबी में जीते हैं, कुछ नहीं होता, खाने को नहीं होते, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 50 लाख करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। तो ये क्या है? यही तो है असली भाग्य। इसको कहते हैं किस्मत, पलटते देर नहीं लगती। तो बस कुछ उपाय भी करना चाहिए और कर्म तो करना ही करना है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के जीवन में जो शनिदेव है ना, कर्म के देव है ना, उनके बिना तो आपके जीवन का कुछ भी ठीक नहीं होता। ना ही आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ना आपका करियर अच्छा होता है, ना आपका संतान पक्ष अच्छा होता है और ना धन पक्ष होता है। कुछ भी अच्छा नहीं होता, आपका जीवन जैसे तैसे तहस नहस हो जाता है। इसलिए हम हमेशा ही कहते हैं, वैसे तो अभी आप ढैया से मुक्त हो चुके हैं और बहुत सारे वृषभ वाले ढैया में माला माल हो चुके हैं, क्योंकि ये ढैया वृषभ वालों के लिए उतरती हुई बहुत लकी थी और उम्मीद है आपको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन बैठे बिठाए फायदा नहीं देते शनिदेव, हमेशा ही दिमाग में रखिएगा। कर्म प्रधान हो जाइए, कर्म कीजिए, उसका फल तो आपको मिलना है, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं ऊपर में आपको फल देने के लिए। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जीवन में क्या चाहिए उनसे मांगना होगा। सोच ऊंची रखिए और आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाइए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वाले जो होते हैं
उनकी खुशियों पर नज़र क्यों लगती है। लेकिन उसके पहले ही हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम आपके विरोध में या आपके फेवर में बोलने से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। हम अगर सही राह दिखा सकते हैं तो हम यही चाहेंगे। बहुत सारी बातें कड़वी होती है, पर जहाँ तक संभव हो उन पर अगर आप अमल करें, उनको सही तरीके से जीवन में लाएं, तो यकीन मानिए ये कड़वी बातें आपके लिए बहुत खूबसूरत पल ले आएगा। तो वृषभ राशि जिनका स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत बनाते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत गुण देते हैं जो किसी और में नहीं होता। पृथ्वी तत्व की राशि है और इसलिए सबसे ज़्यादा धनवान भी राशि मानी जाती है वृषभ राशि। वैसे तो पृथ्वी तत्व राशि में 3 राशियां हैं, लेकिन वृषभ राशि वाले सबसे ज़्यादा अमीर राशियों में गिनी जाती है, क्योंकि इनके पास जिद्द होता है, मंजिल को पाने का जिद्द, कुछ कर गुजरने का जिद्द, और ये जिद्द ही इन्हें सफल बनाता है। हालांकि संघर्ष भी बहुत होता है, आधे पड़ाव तो संघर्ष में बीतता है। पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन एक पैसे हाथ में रहते नहीं, इधर से आए उधर से चले गए। लेकिन आधे पड़ाव के बाद भी अगर जिद्द कायम रखें तो आप अपने बलबूते पर इस जग पर राज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ये जिद नकारात्मक भी हो जाता है। कभी कभी ये जिद आपके लिए आपके पतन के गड्ढे भी खोद देता है। वैसे तो हर किसी के लिए जान हाजिर रखने वाले, और अगर वृषभ राशि के जीवन साथी हैं आपके, तो आप ये मान के चलो कि उनको खुश रखो। थोड़ा सा भी तकलीफ दोगे तो उनका जिद आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक कुछ और है। तो वृषभ राशि धनवान तो राशि है ही, बात करने में भी बहुत माहिर होते हैं, दिखते भी बहुत खूबसूरत हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत राशि वृषभ को ही माना जाता है। वृषभ राशि का जो स्वामी होते हैं ना, वो शुक्रदेव होते हैं, और यहाँ पर चंद्रमा भी बहुत शक्तिशाली होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि वृषभ राशि। वैसे तो कर्क राशि है चंद्रमा की राशि, लेकिन प्रिय राशि कौन है? वृषभ राशि। अब यहाँ पर वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर शुक्र वाले क्षेत्र में जाते भी हैं, और इनमें आकर्षण कुछ ऐसा होता है कि लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। जिद्दी स्वभाव होता है, और ये जिद्द में आकर बहुत सारे नुकसान भी करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आपकी खुशियों को क्यों लगती है नज़र, और इनकी खुशियों को नज़र इनके अपने ही लगाते हैं। परायों की लिस्ट तो बाद में आती है। वो कैसे? बहुत हमने जैसा आपको बताया कि आधी उम्र तो गुजर जाती है पर एक पैसे हाथ में नहीं होते, लेकिन जब ज़रूरत का वक्त आता है तो जिसके लिए ये सब कुछ न्योछावर कर चुके होते हैं, वही इनको सही समय पर काम नहीं आते। सिर्फ चापलूसी, और अभी तो हमने कहा कि वृषभ राशि वाले सिर्फ मीठी बातें ही समझते हैं, इन्हें तीखी बातें अच्छी नहीं लगती, ये इनका निगेटिव पॉइंट है। इसलिए आपको मीठी छुरी से बच के रहना है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, क्योंकि लोग एक बार समझ जाते हैं तो आपका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। दूसरी बात, जीवन में अगर आपको लगता है कि सच में आपकी खुशियाँ आपके हाथों से लुट जाती है, तो ये खुशियाँ जो होती हैं ना, आती तो है आपके पास, पर आप इस खुशियों को बांट देते हो, अपने पास रखते नहीं हो। सबसे बड़ी गलती वृषभ राशि की जो महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं, इनके मायका पुरुष हैं तो इनके घर वाले कभी बरकत ही होने नहीं देते, कभी नहीं। और ये सत्य है। बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि इनके अपने इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किए हों, क्योंकि अधिकतर मामलों में इनके पास कुछ होता नहीं। अधिकतर मामलों में ये खाली हाथ हो जाते हैं, और जब वक्त आता है मिलता है, पर तब तक सब कुछ खो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये है खुद के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। कभी ये सोचते ही नहीं कि आपका भी भविष्य होगा। अभी आ रहा है, कोई अच्छे से बात कर रहा है, सब इधर की उधर कर रहे हो, अपने पास 5 पैसा तक नहीं। लेकिन जब इनका वक्त आता है तब सब कुछ सिफर, एक नए सिरे से फिर से ज़िंदगी शुरू करते हैं, और फिर भी सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि वो जो इनके अंदर प्रतिभा है वो तो कोई छीन नहीं सकता ना,
किस्मत की लकीरें तो कोई छीन नहीं सकता ना, लेकिन हाँ, समय रहते संभल सकते हैं तो संभल जाइए। अपने लिए कुछ न कुछ ऐसा करके रखिए कि कल दिन जब आपको ज़रूरत पड़े तो किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। खुशियों को नज़र कभी नहीं लगेगी। एक जिद्दीपन होता है, जिद्दीपन में आकर अक्सर आप नुकसान कर लेते हैं खुद का ही। इस पर भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। जिद्द ज़्यादा भी, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ना ज़्यादा प्रेम अच्छा होता, ना ज़्यादा नफ़रत अच्छा होता, ना ज़्यादा जिद्द अच्छा होता है। वैसे तो आपके लिए यहाँ पर तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पन्ना, आप स्टोन धारण कर सकते हैं, बुद्ध का रत्न है, अगर चूँकि है तो महंगा, नहीं तो आप रोज़ सुबह नहा धोकर ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप 27 बार 54 बार रोज़ सुबह नहा धोकर कर सकते हैं। इससे भी फायदा होगा। आपका मन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो नमः शिवाय का जप कीजिएगा। सारा दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। नमः शिवाय मन में जपिए, बोल के जपना जरूरी नहीं है, मन में जपते रहिए। आप कभी कभी आपको लगेगा अरे हम तो मंत्र जप रहे हैं, पता भी नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा कि आपका आत्मा जपने लगेगा। और जिस दिन आत्मा नमः शिवाय जपने लगेगा उस दिन वो परमात्मा आपका हर राह आसान कर देगा। तो अपने खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, नॉनवेज वगैरह थोड़ा कम खाइए। अहंकार को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप में अहंकार थोड़ा होता है, तो इस अहंकार को कहीं साइड में रखिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आज हमने आपके साथ शेयर की, क्या करें कि जीवन बेहतर हो जाए, क्या करें कि जीवन जीना आसान हो जाए। शनिदेव को मत भूलिएगा कभी, क्योंकि शनिदेव ही आपके जीवन में सब कुछ देते हैं। रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः। आपकी लाइफ ना बदल गई तो कहना, कम से कम 40 दिनों तक लगातार ये उपाय कीजिए, फिर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।